नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में आवेदन शुरू हो चुके हैं 12th लेवल के भी। अब ये नोटिफिकेशन कल आया है, शाम को आया। अब इसमें नोटिफिकेशन जब आया तो इसमें अब आवेदन शुरू हो चुके हैं। 21 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक आवेदन होने वाले हैं। इसमें इसके बारे में बात करेंगे और अप्लाई कौन कर पाएगा, फीस कितनी होगी, सिलेबस क्या होगा, कितने लोग चयनित होंगे जो टेस्ट के आधार पर, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप 12th पास हैं, 50% मार्क्स हैं 12th में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई इसी के बीच कीजिएगा। 21 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर के बीच आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब आवेदन करना है तो आवेदन में फीस कितनी लगेगी, तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपकी 500 फीस लगने वाली है। अगर आप एससी, एसटी, पीएच के कैंडिडेट हैं तो आपकी 250 लगेगी। ऑल कैटेगरी फीमेल है तो 250 फीस लगने वाली है। लेकिन अगर ये आपका सीबीटी टेस्ट देने पर के बाद, अर्थात सीबीटी टेस्ट क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका टेस्ट होगा या पहला पेपर जो होगा जैसे आप दोगे, इसमें आपको 400 रिटर्न आ जाएगा। चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, 400 रिटर्न आ जाएगा एग्जाम देने के बाद। उसके बाद एससी एसटी की बात करते हैं, पीएच की बात करते हैं तो 250 रुपये जैसे आप सबमिट करोगे, एग्जाम देकर आओगे, आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब ये अकाउंट अपना ही लगाना, जिसमें आपको पैसा ही रिटर्न लेना होगा एग्जाम देने के बाद। अब वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी कितनी हो जाती है, 3445 वैकेंसी हो जाती हैं, जिसमें कॉमर्शियल कम टिकट की क्लर्क की वैकेंसी होती हैं, जिसमें 2022 वैकेंसी हो जाती हैं। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 361 हो जाती हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी 990 हो जाती हैं और ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी 72 अर्थात 72 वैकेंसी हो जाती हैं। और इसमें एज की बात की गई, पहले 18 से 30 हुआ करती थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये एज 18 से 33 के बीच दी गई है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। जो 3445 अर्थात 3445 वैकेंसी है, इसके लिए जो सीबीटी 1 टेस्ट होगा, इसके बाद 15 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, अर्थात 15 गुना कैंडिडेट 3445 के जब लिए जाएंगे तो लगभग 51,500 के आसपास जो अभ्यर्थी सीबीटी 2 टेस्ट को पास करेंगे। तो आपको 51,500 के आसपास इसमें आना है, फिर आप सीबीटी 2 टेस्ट दोगे। वैकेंसी इतनी है, इसका 15 गुना टोटल लिए जाएंगे सीबीटी 2 टेस्ट के लिए। अब ये वैकेंसी और इंक्रीज होंगी तो यह संख्या और बढ़ जाएगी। लेकिन अब ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी, फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो तैयारी करनी है, जिससे नौकरी मिलनी है, उसका सिलेबस क्या होगा, पढ़ना क्या पड़ेगा। तो पढ़ना क्या पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 आधार पर पेपर होगा, एक स्टेज 1 होगा, एक स्टेज 2 होगा। कुछ वैकेंसी में टाइपिंग की बात की गई, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसी में कि टाइपिंग किसमें है। तो सबसे पहले वैकेंसी जो 4 प्रकार की वैकेंसी हो जाती हैं, जिसमें अगर बात करते हैं कॉमर्शियल टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। उसके बाद कोई स्किल नहीं मांगी गई, अर्थात कोई टेस्ट टाइपिंग का आपका नहीं होने वाला है। लेकिन अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में इसमें क्या है, टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। लेकिन जिसमें देखो टाइपिंग टेस्ट होगा, उसका पेपर थोड़ा जो सीबीटी 2 होगा वह थोड़ा आसान देखने को मिल सकता है। ट्रेन क्लर्क की बात करते हैं तो ट्रेन क्लर्क में क्या होता है, स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं किया गया है। लेकिन अब इसके बाद हम बात करते हैं सर सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस अभी हमने बताया, एक सीबीटी 1 होगा, एक क्या होगा, सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 सभी देंगे, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करोगे सभी दोगे। सीबीटी 2 वही लोग देंगे जो सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे, जिनकी जो कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब इसका सिलेबस क्या रहता है तो देख लो, सिलेबस में 90 क्वेश्चन आपसे टोटल 90 मिनट का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। अब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर का पेपर हो जाता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस जो सामान्य ज्ञान होती है, सामान्य ज्ञान कह सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर होगा, जीके जीएस के पूरे क्वेश्चन होंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे, अर्थात गणित से रहने वाले हैं आपके, जिसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी होंगे और एडवांस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। अब की बार अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग रहने वाली है, अर्थात 1, 2, 3 क्वेश्चन आपने अगर गलत कर दिए तो आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो उसका नंबर कट जाएगा। तो ये पूरा माइनस मार्किंग रहने वाला है। इसी के आधार पर आप
का स्कोर जो करोगे वह केवल CBT 2 के लिए क्वालिफाइंग होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट या माना जाएगा CBT 1, यह आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा CBT 1 का मार्क्स। उसके बाद CBT 2 की बात करते हैं। CBT 2 में बस क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पर 90 क्वेश्चन मिलते, जहां पर 100 क्वेश्चन मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? जब CBT 2 में आप पहुंच जाओगे 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 क्वेश्चन में 90 मिनट समय ही बराबर मिलेगा, उसमें भी समय 90 मिनट था, इसमें भी समय। इसमें अधिकांश अभ्यर्थी जो पिछली बार सिलेक्ट हुए थे, सब कुछ जानकारी करने के बाद कि सबका यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट दिक्कत करता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करना, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर सर 20 बढ़ेंगे, किसमें? 5-5 क्वेश्चन मैथ में आपके बढ़ जाएंगे और आपका 10 क्वेश्चन किसमें? सामान्य ज्ञान में। तो सामान्य ज्ञान एक काफी स्कोरिंग टॉपिक आपका बन जा रहा है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है। तो ये हो जाता है, पूरा सिलेबस हो जाता है और ये हमने बता दिया। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन कर लीजिए। अब आपकी कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। अब इसका जो प्रिपरेशन है, सामान्य ज्ञान इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तैयारी कैसे करें इसके बारे में अगर जानकारी चाहते हो, वीडियो चाहते हो, तो हम इसके बारे में जल्द वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, कैसे तैयारी करें, आपके पास कोई बुक है क्या, उससे पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इसी तरह आप जानकारी पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी जानकारी हो तो हम अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है? स्टडी संग्राम सर्च कर लेना है, चैनल टेलीग्राम पर जाकर के स्टडी संग्राम सर्च कर लेना, या लिंक हम आपको डाल देंगे। कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो, तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।